श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। प्रिय भक्तजन, आज का हमारा प्रवचन का प्रसंग है गुरु और शिष्य। भावार्थ यह है कि आज के युग में गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए, और टीचर और स्टूडेंट असल में कैसे गुणों से संपन्न हों ताकि अध्यापन कार्य ठीक ढंग से चलता रहे और अध्यापन कार्य में शिष्य और गुरु दोनों को ही सफलता प्राप्त हो। तो सनातन धर्म के अनुसार बड़े पवित्र मंत्र इस संबंधी वर्णन किए गए हैं। गुरु के कैसे लक्षण होने चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, उसके बारे में वर्णन किया गया है। सत्यवाग धृतिमान दक्ष सर्वभूत दया पर आस्तिको वेद नृत्य सुचिराचार्य उच्यते। भावार्थ, आचार्य अथवा गुरु देव उसे ही कहा जा सकता है जो सत्यवादी हो, जो बुद्धिमान हो, जो दक्ष हो। दक्ष का अर्थ है अपने विषय में पारंगत हो, निपुण हो, जो सब जीवों पर दया करने वाला हो, जो ईश्वर का भक्त हो, जो वेद का बड़ा प्रेमी हो। वेद का बड़ा प्रेमी का अर्थ है यदि सनातनी गुरु है तो उसका परम विश्वास वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, संत महात्माओं के वचनों में होना चाहिए। अथवा यदि गुरु किसी अन्य धर्म से संबंधित है, अन्य धर्मावलंबी है, तो उस धर्म के भी जो परमोच्च पवित्र ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में उस गुरु की आस्था होनी चाहिए। उन धार्मिक ग्रंथों में गुरु का प्रेम होना चाहिए और निरंतर पवित्रता से रहता है, पवित्र आचरण रखता है, और उसको ही हम पूर्ण गुरु, पूर्ण आचार्य या परफेक्ट टीचर कह सकते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। शिष्य भाव स्टूडेंट में कैसे लक्षण होने चाहिए, इसके लिए भी प्राचीन ग्रंथों में बड़े पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया गया है। सुचिर गुरु परो दक्ष तंद्रा निंद्रा विवर्जत पठे देतेन विविधान न शिष्य शास्त्रांत मा पुण्यात। शिष्य में कौन से गुण होने चाहिए? कहा गया है जो शिष्य भाव स्टूडेंट पवित्र होकर गुरु सेवा में तत्पर रहता है। भाव ऐसा स्टूडेंट जो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है,
स्टूडेंट को फिर ही विद्या आएगी यदि वह अपने टीचर का सत्कार करता है, मान करता है, आदर करता है, श्रद्धापूर्वक उससे गुण ग्रहण करता है। दक्ष, दक्ष मैंने पढ़ने में होशियार होना चाहिए और शिष्य आलस से रहित होना चाहिए। स्टूडेंट को ऐसे नहीं कि आलसी हो, पूरा हर समय त्यार बर त्यार पढ़ने में तत्पर होना चाहिए। निंद्रा से रहित, कम से कम सोना चाहिए। 24 घंटे में 5-6 घंटे अधिक से अधिक सोना चाहिए। उससे ज़्यादा निंद्रा समय को बर्बाद करती है। कम सोकर, ज़्यादा जागकर, अधिक से अधिक के समय तक अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्वाध्ययन करना चाहिए और निंद्रा से रहित होकर पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। वही शास्त्र अंतगामी, वेदों, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों, सिलेबस की किताबों आदि में पूरा विद्या प्राप्त करके पारंगत होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। अर्थात अपने विषय का पूरा रुचि रखने वाला, अपने विषय में पूरा होशियार और पूरा विद्वान होना चाहिए और श्रद्धापूर्वक गुरु के चरणों में सेवा भाव रखते हुए विद्या प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा गुरु होना चाहिए जो शिष्यों को प्यार करता है और ऐसा शिष्य होना चाहिए जो गुरु का सत्कार करता है। जो अध्यापन कार्य में कमियां आती हैं, सफलता प्राप्त नहीं होती है, उसका मुख्य कारण गुरु और शिष्य के संबंधों का ठीक न होना है। गुरु को अपने शिष्य को अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी गरीबी धनवान आदि के विचार से, बिना किसी रंग रूप के, अपने बच्चों से भी ज़्यादा शिष्य को प्यार करना चाहिए, स्टूडेंट को प्यार करना चाहिए। और शिष्य को भी, स्टूडेंट को भी अपने टीचर का अपने माता पिता से भी बढ़कर सत्कार करना चाहिए। अपने टीचर के चरणों में श्रद्धा रखनी चाहिए, प्यार रखना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। यदि इस प्रकार गुरु और शिष्य, टीचर और स्टूडेंट शुभ लक्षणों से युक्त हैं तो अध्यापन कार्य में सफलता प्राप्त होना निश्चित है। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सत सनातन धर्म की जय।